Hello friends, how are you? I hope you are doing well and you are good. So आज के सेशन में हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग जो गेट 2024 है, गेट 2024 में क्वेश्चन आए थे, उसको क्या क्या क्वेश्चन थे उसको देखेंगे और उसका जो आंसर की है उसके बारे में यहाँ पे मैं बताऊंगा और उस पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आप जैसा कि आप सबको पता ही होगा, गेट 2024 को आईआईएससी बेंगलुरु ने लिया था, जो कि हो चुका है। उसका कट ऑफ एंड फाइनल रिजल्ट्स भी आ गए हैं। ठीक है, तो जिन लोग गेट 2025 गेट 2025 में तैयारी करना चाहते हैं, उसमें अपने आप को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगा। जो केमिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं उनको ये फायदा होगा और वो उस हिसाब से आप गेट 2025 का तैयारी कर सकते हैं। दे विल प्रिपेयर फॉर गेट 2025। Right guys, so for that reason I have made this video for you guys. So now we will start. So this is गेट 2024 पेपर, यहाँ पे लिखा भी है गेट 2024। तो इसमें क्या होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड रहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एंड टेक्निकल, केमिकल इंजीनियरिंग का टेक्निकल। तो 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड रहता है और बाकी जो 85 मार्क्स हैं वो मैथमेटिक्स एंड कोर टेक्निकल से रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जनरल एप्टीट्यूड का जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इफ एरो डिनोट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी, देन द मीनिंग ऑफ द वर्ड simmer to seethe and smolder is analogous to break, rage and wheat. Which one of the given option is appropriate to fill the blank? ये क्वेश्चन है, बेसिकली ये एनालॉजी का है, मतलब ये क्या है, वर्बल एनालॉजी का है। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी बताना है, जो ये साइन बताना है एरो का, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी है। तो इसे सीमर से सीथ, सीथ से स्मोल्डर हो रहा है, उसका एनालॉगस टू बताना है ब्रेक से रेज, रेज से और क्या होगा। तो यहाँ पे जो है चार ऑप्शन दिए हैं, ऑब्फुस्केट, ऑब्लिटरेट, फ्रैक्चर, फिशर। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या होगा, ब्रेक, रेज, ऑब्लिटरेट। ठीक है, इसमें ऑब्लिटरेट आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है बी। बी में क्या है, ऑब्लिटरेट। तो ये पहला क्वेश्चन था जनरल एप्टीट्यूड का, जो कि वर्बर एनोलॉजी का है। तो ये इंग्लिश है, बेसिकली इंग्लिश। तो इसमें सिमर से इसका इंटेंसिटी जो है बढ़ रहा है, सिमर से सी, सी से स्मोल्डर। तो सिमिलरली ब्रेक से रेज होगा, रेज से यहाँ पे ऑब्लिटरेट होता है। ठीक, तो ये अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे जो जनरल एप्टीट्यूड का 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स तो हो चुका है। तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि इंग्लिश का है, मतलब एप्टीट्यूड का है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, क्या है, इन अ लोकालिटी द हाउसेस आर नंबर्ड इन द फ्लोइंग वे। The house number on one side of the road are consecutive odd integer starting from 301, while the house number on the other side of the road are consecutive even number starting from 302. The total number of houses is the same on both sides of the road. If the difference of the sum of the house number between the two sides of the road is 27, then the number of houses on each side of the road is। ठीक, ये क्या है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, क्वांट का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, या इसको आपको ये जो रीजनिंग के तौर पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एप्टीट्यूड में रीजनिंग सेक्शन में भी आता है। ठीक, तो इसका आप अभी हम लोग आंसर की देख रहे हैं इस वीडियो में, तो उसका सॉल्यूशंस पे अभी नहीं जाएंगे। तो इसका आंसर की मैं बता दूं, क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, होगा ए। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही आंसर है 27। ठीक है, देन नंबर ऑफ हाउसेस ऑन ईच साइड ऑफ द रोड इज 27। 27 इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर p एंड q with p by q not equal to 1, p by q to the power p by q is equal to p to the power p by q minus 1, then
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, उसमें से ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आंसर करने के लिए, ABCD, इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक नंबर का एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज अ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक, तो यहाँ पे 3, 7, 15, एक्स 63, 127, 255, तो नंबर सीरीज है, इसमें से ट्रेंड बताना है। 3 के बाद 7 हो रहा है, 7 बाद 15, फिर एक्स, फिर 63, तो यहाँ पे जो एक्स है उसका वैल्यू क्या होगा वो बताना है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 31 होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 31 है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है चौथे का डी, जो कि 31 है। यहाँ पे कितना आएगा, 31 आएगा। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर। नाउ वी आर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ वन, पांचवा क्वेश्चन है, एक मार्क्स का एप्टीट्यूड वाला। ऑन अ गिवन डे हाउ मेनी टाइम्स विल द सेकंड हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक क्रॉस ईच अदर ड्यूरिंग द क्लॉक टाइम 12 5 आवर्स टू 12:55 आवर्स। ठीक है, तो 12 आवर 5 मिनट टू 12 आवर 55 मिनट आवर्स में जो क्या है, ऑन अ गिवन डे हाउ मेनी टाइम्स विल द सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो सेकंड हैंड और मिनट हैंड है वो क्रॉस ईच अदर कितने टाइम करेंगे, 12:05 और 12:55 पे, वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी है। सी मतलब 50 बार जो है सेकंड हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्रॉस ईच अदर 50 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी बन के आ रहा है। तो ठीक है, नेक्स्ट में चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है, वो 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये भी याद रखना है कि 1 to 5 जो था वो क्या 1 मार्क्स के थे, और यहाँ पे 6 to 10 जो है 2 मार्क्स के। तो इस टाइप से ये हो जाएगा 2 into 5 मतलब 10 मार्क्स, और ये 1 into 5 मतलब 5 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पे 15 मार्क्स के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं गेट में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उसका वेटेज है 15 मार्क्स। आप इजिली पा सकते हैं, आपका अगर इंग्लिश एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो है वो स्ट्रांग है तो गेट अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको एप्टीट्यूड आना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो 15 मार्क्स के टोटल आते हैं, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, जो कि क्या है 2 मार्क्स का। और ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन टेक्स्ट द ब्लैंक्स आर नंबर 1 to 4, सेलेक्ट द बेस्ट मैच फॉर ऑल द ब्लैंक। ठीक, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। फ्रॉम द एंशियंट एथेनियन अरीना टू द मॉडर्न ओलंपिक स्टेडियम्स, athletics won the potential for a spectacle. The crowd too, with the bated breath as the Olympian artist twists his body, stretching the javelin behind him. 12 stride in, he begins to cross step, 6 cross step, third in an abrupt stop on his left foot as his body 4. Like a door turning on a hinge, the javelin is launched skyward at a precise angle. ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 सभी में क्या है आपको फिल करना है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, ठीक, ABCD। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ करेक्ट हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग इस वीडियो में हम लोग उस आंसर की देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो उससे आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको आंसर जो की है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो ये 3 distinct sets of indistinguishable twins are to be seated in at a circular table that has 8 identical chairs. Unique seating arrangement are defined by the relative positions of the people. How many unique seating arrangement are possible such that each person is sitting next to their twin? ठीक, तो ये क्वेश्चन है, और इसका जो ऑप्शन है कौन कौन सा इसमें 12 14 10 28। ठीक, तो ABCD में कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है बताना है। तो सातवां का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। ए इज द करेक्ट आंसर 12। ठीक, तो नेक्स्ट चले जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, क्वेश्चन नंबर 8 ये इसका DI का है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया था। द चार्ट गिवन बिलो कंपेयर द इंस्टॉल कैपेसिटी मेगावाट ऑफ 4 पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी T1 T2 T3 एंड T4
एंड देयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मेगावाट आवर इन अ टाइम ऑफ 1000 आवर। ठीक, तो ये इसमें दिया है, आप देख सकते हो डीआई का क्वेश्चन है। इसमें जो वाई एक्सिस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मेगावाट आवर में, और जो एक्स एक्सिस है पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी, अलग अलग कंपनी है T1 T2 T3 T4, और उसमें कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का है वो इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो ये जो क्रॉस मार्क है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। ठीक है, इसमें इंस्टॉल कैपेसिटी है मेगावाट में। ठीक है, तो ऐसा, तो इसमें द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ अ पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी इज, कैपेसिटी फैक्टर बताया गया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मेगावाट आवर डिवाइड बाय इंस्टॉल कैपेसिटी मेगावाट इंटू 1000 आवर, विच वन ऑफ द गिवन टेक्नोलॉजी हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी फैक्टर। तो इसमें से, इसमें जो चार कंपनी है ना उसमें से हाईएस्ट कैपेसिटी फैक्टर किसका है वो बताना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ऑप्शन है ABCD T1 T2 T3 T4। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 जो है DI का क्वेश्चन है, और उसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब जो T1 है उसमें जो फैक्टर है कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है, उसका ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या था, हाईएस्ट कैपेसिटी फैक्टर, तो कैपेसिटी फैक्टर T1 का सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द 4x4 array shown below, each cell of the first three columns has either a cross or a number as per the given rule। ठीक है, 1 1 2 में 2x3 2x4 2 1 2 x। ठीक है, तो द नंबर इन a cell represent the count of process around its immediate neighboring cell, left right top bottom diagonal। तो ये इसमें क्वेश्चन बन के आ रहा है। एज पर दिस रूल द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस पॉसिबल इन द एम्प्टी कॉलम। ठीक, तो जो एम्प्टी कॉलम है उसमें कितने नंबर ऑफ क्रॉस पॉसिबल है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एम्प्टी स्पेस है ना 1 2 3 4, तो इसमें मैक्सिमम कितने क्रॉस पॉसिबल हैं 0 1 2 3 वो बताना है। क्वेश्चन क्लियर है, हमारे पास 4 एम्प्टी स्पेस है, उसमें से कितने क्रॉस आएंगे वो बताना है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है उसकी है 2 क्रॉस पॉसिबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है 2 क्रॉस पॉसिबल है, तो इसका आंसर की हो गया। ओके, नेक्स्ट जो एप्टीट्यूड का है लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्या बोल रहा है, डूरिंग हाफ मून फेज द अर्थ मून सन फॉर्म अ राइट ट्राइंगल इफ द मून अर्थ सन एंगल एट दिस हाफ मून फेज इज मेजर्ड टू बी 89.85 डिग्री, द रेशियो ऑफ अर्थ सन एंड अर्थ मून डिस्टेंसेज इज क्लोजेस्ट टू। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो इसमें ABCD 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ठीक है, 382 इसमें सही होगा। तो इस हिसाब से हम लोग एप्टीट्यूड का सेक्शन देख चुके हैं, 10 क्वेश्चन थे 15 मार्क्स के। ठीक, तो अब इसके बाद जो केमिकल इंजीनियरिंग का टेक्निकल क्वेश्चन है वो देखेंगे। टेक्निकल क्वेश्चन में आपको मैथ्स भी इंक्लूड होता है, क्योंकि जब इंजीनियरिंग करोगे तो मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो रहता ही है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जो टेक्निकल पार्ट में आता है। ठीक, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि 85 मार्क्स के टेक्निकल के आते हैं, और 15 मार्क्स के जो आपका एप्टीट्यूड है जिसमें इंग्लिश वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग टेक्निकल में आ गए हैं, जिसमें कि 11 से 35 क्वेश्चन नंबर 11 to 35 ये कितने हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो टोटल अब कितने हो जाएंगे 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, 25 इंटू 1 तो 25 मार्क्स के आपके टेक्निकल में आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फर्स्ट नॉन जीरो टर्म इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0 ई। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का टेलर सीरीज एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन दिया है 1 माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अबाउट एक्स बराबर 0 में फर्स्ट नॉन जीरो टर्म, ठीक, दो बताना है। 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 11 का, ये 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा फर्स्ट नॉन जीरो टर्म, फर्स्ट नॉन जीरो टर्म इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ गिवन सीरीज। ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जी ऑप्शन डी। यहाँ से हम लोग इस तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 4 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई इंटू ई टू द पावर माइनस 8
x+3 to the square. If mu and sigma are the mean and standard deviation of f of x respectively, then the order pair mu sigma is। ठीक, तो इसमें बताना है म्यू और सिग्मा का वैल्यू कितना होगा वो बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए ए बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो के आ रहा है यहाँ पे, जो 12 का करेक्ट आंसर है बी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नाउ वील मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ Z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आई and Z2 is equal to 2i, where I is equal to square root -1, then org Z1 by Z2 is। ठीक, तो ये बताना है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, इसमें जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें से करेक्ट आंसर है वो बताना है। तो 13 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बी है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी 5/4। तो अब इसके बाद नेक्स्ट चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका केमिकल का क्वेश्चन आ गया, टेक्निकल का। एक क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 1 मार्क्स का है, और ठीक है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है इसमें। होमोजेनियस एजोट्रॉपिक डिसलेशन प्रोसेस separates an azotropic AB binary feed using a heavy entrainer E, as shown in the figure. The loss of E in the two product stream is negligible, so that E circulates around the process in a closed circuit or a distillation column with fully specified feed. Given operating pressure, a single distillate stream and a single bottom stream, the steady state degrees of freedom equals to are the process in the figure with a fully specified AB feed stream and a given column operating pressure. The steady state degrees of freedom equals। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है स्टेडी स्टेट का। तो ये जो है ये डायग्राम दिया हुआ है। तो ये मटेरियल बैलेंस में आ रहा है क्वेश्चन प्रोसेस कैलकुलेशन में। ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है। यहाँ पे एजोट्रॉपिक कॉलम दिया है, इंटरनल रिकवरी कॉलम है। ठीक है, मास ट्रांसफर को प्रोसेस कैलकुलेशन जो सब्जेक्ट है उसमें डाला है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर इसमें हो रहा है, इसमें बताना है ए बी सी डी में क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, तो सी द करेक्ट आंसर 5। तो अब नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वाटर फिलामेंट ऑफ रेडियस आर इज सराउंडेड बाय एयर। Assume water and air to be static. The pressure outside the filament is P out, and the pressure inside is P in. If gamma is the surface tension of the water air interface, then P in minus P out is। ठीक है, ये क्वेश्चन है केमिकल इंजीनियरिंग का, फोर्थ क्वेश्चन है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स से है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपको करेक्ट आंसर बताना है 1 मार्क्स का है, ए बी सी डी दिए हैं। तो यहाँ पे 15 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी है। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि गामा बाई आर होगा। अब नेक्स्ट चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, द वेलोसिटी फील्ड इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज वी इज इक्वल टू अल्फा एक्स वाई आई के प्लस वी वाई जे के प्लस बीटा के, वेयर आई जे एंड के आर वी यूनिट वेक्टर्स इन द एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, given that alpha and beta are constant, and vy is equal to 0 at y equal to 0, the correct expression for vy is। ठीक है, करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है vy। ठीक है, तो ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर, माइनस अल्फा वाई स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में जाते हैं। Question number 17. Consider the steady unidirectional diffusion of a binary mixture of A and B across a vertical slab of dimension 0.2 meter by 0.1 by 0.02 meter as shown in the figure. The total molar concentration of A and B is constant at 100 mole per meter cube. The mole fraction of A on the left and the right faces of the slab are maintained at 0.8 and 0.2 respectively. If the binary diffusion coefficient DAB equal to 1 into 10 power minus 5 meter square per second, the molar flow rate of A in mole per second along the horizontal x direction is। ठीक, तो ये क्वेश्चन है और इसका जो फिगर है देख सकते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो इसका जो ए बी सी डी में बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है
क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर है ए। ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 6 × 10⁻⁴ इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो है 18, अभी तक हमें एनएटी टाइप का क्वेश्चन नहीं मिला है, जो कि अच्छा चीज है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही मिले हैं जिसमें आपको ऑप्शन दिए हैं कौन सा सही, ठीक, उसमें से टिक करने वाला। ठीक, तो ये इजी पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर अ वेपर लिक्विड मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी दैट ओबेस राउल्स लॉ। The vapor pressure of A is half that of B. The vapor phase concentration of A and B are 3 mole per meter cube and 6 mole per meter cube respectively. At equilibrium, the ratio of the liquid phase concentration of A to that of B is। ठीक, ये मास ट्रांसफर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद 18 का जो करेक्ट आंसर बताना है। 18 का जो करेक्ट आंसर है ए है। ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब 1 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में चले जाते हैं। Question number 19. The ratio of the accretion energy of a chemical reaction to the universal gas constant is 1000 Kelvin. The temperature dependence of the reaction rate constant follows the collision theory. The ratio of the rate constant at 600 Kelvin to that of 400 Kelvin is। ठीक, तो ये सीआरई का क्वेश्चन है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है ए है। ए इज द करेक्ट आंसर, 2.818। तो इसका क्वेश्चन आए हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द रेट ऑफ रिएक्शन ए से बी इज 0.2 मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन CA1। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इज 0.1 मीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। इफ द reactant concentration is increased to 10 CA1 at the same temperature, the reaction rate in mole per meter cube per second is। रिएक्शन रेट बताना है, रिएक्शन रेट इन मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ABCD में बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 एबीसीआरई का क्वेश्चन है। टू पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर लिक्विड फेज रिएक्शन ए गोज टू बी rate constant K1 and A goes to C rate constant K2 are carried out in a well mixed isothermal wedge reactor. The initial concentration of A in the reactor is 1 kmol per meter cube, while that of B and C is 0. After 2 hours, the concentration of A reduces to half its initial value, and the concentration of B is twice that of C. The rate constant K1 and K2 in hour inverse are respectively। ठीक है, तो K1 and K2 का वैल्यू बताना है पर आवर में। ठीक है, मतलब ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर, 0.23 से 0.12। तो K1 एंड K2 का वैल्यू। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसिडर द ब्लॉक डायग्राम इन द फिगर विद कंट्रोल इनपुट U, डिस्टर्बेंस D एंड आउटपुट Y और द फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर द ऑर्डर पेयर K अल्फा बाई बीटा E। तो K अल्फा बाई बीटा मतलब इसमें बताना है। तो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसका एक कंट्रोल का है, प्रोसेस कंट्रोल का क्वेश्चन है। फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर दिया है ऐसा। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है वो देखते हैं ABCD। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट आंसर है वो बी है। बी इज द करेक्ट आंसर, -0.5 एंड 0.5। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर द ओवरहेड सेक्शन ऑफ अ डिस्टिलेशन कॉलम shown in the figure. The composition controller CC controls the heavy key impurity in the distillate by adjusting the set point of the reflux flow controller in a cascade arrangement. The sign of the controller gain for the pressure controller PC and that for the composition controller CC are respectively। ठीक, तो ये भी प्रोसेस कंट्रोल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हो डायग्राम। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आंसर वो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो रहा है, अभी मैं आंसर की बता रहा हूँ, सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। 23 का जो यहाँ करेक्ट आंसर है डी है। डी इज द करेक्ट आंसर, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो ऐसा। अब जो नेक्स्ट 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे है, which one of the given statement is correct with reference to gas liquid contactors or mass transfer application। तो mass transfer question है, which one of the given statement is correct with reference to gas liquid contactors or mass transfer application। तो इसमें से स्टेटमेंट में से कौन सा सही है वो बताना है। ठीक है, यहाँ पे ABCD 4 दिए हुए हैं।
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का, क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी है। ठीक है, बी सही है। ट्रे टावर्स आर प्रिफर्ड ओवर पेक टावर, आ सिस्टम रिक्वायरिंग फ्रिक्वेंट क्लीनिंग। ठीक है, तो फ्रिक्वेंट क्लीनिंग अगर रिक्वायरमेंट है तो ट्रे टावर प्रिफर किया जाता है पेक टावर से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन एन अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी द नेसेसरी हाइड्रोजन इज जनरेटेड फ्रॉम मीथेन, द फैसिलिटी कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस यूनिट। ठीक है, तो ये अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का है। इसमें नेसेसरी हाइड्रोजन इज जनरेटेड, हाइड्रोजन को जनरेट किया जाता है मीथेन से। द फैसिलिटी कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस यूनिट। ठीक, तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस यूनिट स्टार्टिंग फ्रॉम द मीथेन फीड। तो ये बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पी मतलब मिथेनेटर, क्यू मतलब सीओ शिफ्ट कन्वर्टर, आर मतलब CO2 स्ट्रिपर, एस मतलब रिफॉर्मर, टी मतलब अमोनिया कन्वर्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस बताना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे रिफॉर्मर आता है एस। ठीक है, ABCD दिया है ना इसमें, तो सबसे पहले रिफॉर्मर आता है, रिफॉर्मर। फिर उसके बाद आता है सीओ शिफ्ट कन्वर्टर, सीओ शिफ्ट कन्वर्टर, फिर मिथेनेटर, नो नो, रिफॉर्मर, सीओ शिफ्ट कन्वर्टर, CO2 स्ट्रिपर, फिर मिथेनेटर, फिर अमोनिया कन्वर्टर। इसका मतलब एस पहले आएगा, SQ, SQ। ठीक, ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इसका। तो 25 का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दो अगर पता है तब से भी हो जाएगा ना, पहले रिफॉर्मर आता है फिर शिफ्ट कन्वर्टर SQ। अगर दो पता है फिर भी आ जाएगा, SQ इसी में है, बाकी में तो है ही नहीं। इसीलिए अब इसके बाद जो ऑर्डर है उसको क्लियर समझ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, SQ। मतलब पहले रिफॉर्मर, फिर शिफ्ट कन्वर्टर, CO शिफ्ट कन्वर्टर, फिर उसके बाद CO2 स्ट्रिपर, ठीक है, फिर मिथेनेटर, फिर अमोनिया कन्वर्टर। ठीक, तो ये इसका ऑर्डर होने वाला है। ठीक है, तो एस मतलब पहले क्या आएगा, रिफॉर्मर, फिर CO शिफ्ट कन्वर्टर, फिर CO2 स्ट्रिपर, फिर मिथेनेटर, फिर अमोनिया कन्वर्टर। तो ये अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जो ऑर्डर है मैं बता दिया। तो करेक्ट 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। कंसिडर अ लीनियर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन AX is equal to 0 where A is an n by n matrix, X is an n by 1 vector and 0 is an n by 1 null vector. Let R be the rank of A or a non-trivial solution to exist. Which of the following conditions is satisfied? तो ये सेटिस्फाई बताना है। इसमें से ABCD से कौन सा सही है बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे जो सही आंसर है वो दो चीज। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी आता है मल्टीपल, तो इसमें ए भी करेक्ट है और सी भी है। ठीक, ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं 1 मार्क में। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 26 का जो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है ए और सी दोनों है। तो ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 में चले जाते हैं। If the Prandtl number PR is equal to 0.01, which of the following statement is are correct? ठीक, ये भी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। तो ये प्रांटल नंबर 0.01 है, तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, तो आप देख सकते हो इसमें ए बी सी डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे जो आ रहा है बी और डी। ठीक है, मतलब द थिकनेस ऑफ द मोमेंटम बाउंड्री लेयर इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द थर्मल बाउंड्री लेयर, द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी इज मच स्मॉलर देन द थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मार्क्स का है। 28, सॉरी 28, आर द इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन अ क्लोर एल्काली प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑफ क्लोर एल्काली प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो 28 है, ABCD दिया है। 28 में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें जो सही आंसर आ रहा है यहाँ पे ACD। ठीक, ACD ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल फ्लोर एल्काली इंडस्ट्री में अ मेम्ब्रेन सेल ऑपरेट एट अ हायर ब्राइन कंसंट्रेशन देन अ डायफ्राम सेल। ठीक है, तो मेम्ब्रेन सेल में हायर ब्राइन कंसंट्रेशन यूज होता है और हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एट द कैथोड। ठीक है, कैथोड में हाइड्रोजन गैस बनता है और द कॉस्टिक प्रोडक्ट स्ट्रीम एग्जिस्ट फॉर द कैथोड कंपार्टमेंट।
तो कैथोड कंपार्टमेंट होता है, उसमें कॉस्टिक प्रोडक्ट का स्ट्रीम एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ए सी डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 चले जाते हैं। Which of the following statement with reference to the petroleum या petrochemical industry is are correct? ठीक है, अगर पेट्रोलियम है और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है तो कौन सा इसमें करेक्ट है बताना है ए बी सी डी में। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी, मतलब ए बी सी तीनों सही है। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन था। कैटालिटिक हाइड्रोक्रेटिंग कन्वर्ट हेवियर हाइड्रोकार्बन टू लाइटर हाइड्रोकार्बन, catalytic reforming convert straight chain hydrocarbon to aromatics, क्यूमिन इज मैन्युफैक्चर बाय द कैटालिटिक एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद प्रोपाइलिन। ठीक है, ये ए बी सी जो है सही है पेट्रोलियम रिफाइनरी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर मैट्रिक्स ए -5 a -2 where a is constant if the eigenvalue of a are -1 and -6 then the value of a rounded off to the nearest integer e। ठीक, तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में आया, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें देन द वैल्यू ऑफ ए बताना है। ये इंटीजर टाइप है। ठीक है, अब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन भी आ गए, अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी है। ठीक है, जिसमें कि न्यूमेरिकल आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो -2 आएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर -2। ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ ए जो है -2 है। ठीक, तो ये एग्जैक्ट आएगा -2। तो इसका इसका जो रेंज भी दिया है -2 to 2 दिया है, -2 to -2, ये इसका रेंज है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में आया था, न्यूमेरिकल टाइप आंसर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द रिएक्शन N2 the CH2 going to 2NH3 in a continuous flow reactor under steady state condition. The component flow rate at the reactor inlet are F naught N2 100 mole per second, F naught H2 300 mole per second, F naught inert 1 mole per second. If the fractional conversion of hydrogen is 0.6, the outlet flow rate of nitrogen in mole per second rounded up to the nearest integer e। ठीक है, तो ये सीआरई का क्वेश्चन है, अच्छा वाला 31 का, जहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 31 का ये एनएटी टाइप है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 40 आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 32 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी, टेम्परेचर टी एंड प्रेशर पी, लेट वी ए बार एंड वी बी बार is the partial molar volume of A and B respectively at a certain mole fraction of A XA, del V A bar divided by del XA at constant temperature pressure is 22 centimeter cube per mole. The del V B bar divided by del XA at constant temperature pressure is -18 centimeter cube per mole. The value of XA rounded up to 2 decimal places is the value of XA बताना है। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो द वैल्यू ऑफ एक्स से बताना है, ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, ये जो है इसका जो आंसर है 0.45 आएगा, जिसका रेंज दिया था 4 से 0.46। ठीक, तो ये इसका रेंज दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 32 का। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33, कंसिडर द स्टडी यूनिडायरेक्शनल fully developed pressure driven laminar flow of an incompressible Newtonian fluid through a circular pipe of inner radius 5 centimeter. The magnitude of shear stress at the inner wall of the pipe is 0.1 nanometer. So at a radial distance of 1 centimeter from the pipe axis, the magnitude of the shear stress in Newton per meter square rounded off to 3 decimal place is। ठीक, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 एनएटी टाइप में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका रेंज बता रहा हूँ 0.019 टू 0.021। ठीक है, मतलब इसका आपका आंसर अगर 0.02 आ रहा है तब इसमें सही होगा। 0.019 से 0.021 के रेंज में आ रहा है, ये एनएटी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमें इसको देखना रहता है। अब नेक्स्ट चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, the opposite faces of a metal slab of thickness 5 centimeter and thermal conductivity 400 watt per meter % degree Celsius are maintained at 500 degree Celsius to 200 degree Celsius. The area of each face is 0.02 meter square. Assume that the heat transfer is steady
and occurs only in the direction perpendicular to the faces. The magnitude of the heat transfer rate in kilowatt rounded up to the nearest integer is। ठीक है, हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर क्वेश्चन एनईटी टाइप में आया है 1 मार्क्स का। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 48 आ रहा है, 48। ठीक है, 48। तो इसका जो रेंज है 48 टू 48 ही है। ठीक, तो इसमें जो हीट ट्रांसफर रेट है किलोवाट में 48 आ रहा है। 34 का 48 आएगा। एनईटी टाइप क्वेश्चन है, आपको टाइप करना होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, ये भी एनईटी टाइप है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप 1 मार्क्स क्वेश्चन अच्छे वाले। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ अ डिस्टिलेशन कॉलम इज 90 lakhs. The cost is to be fully depreciated. Its salvage value is 0 using the double declining balance method for 10 years. ठीक है, सर्विस लाइफ 10 year है। At the end of 2 years of continuous operation, the book value of the column in lakhs of rupees rounded up to 1 decimal place is। तो इसमें क्या है, प्लान डिजाइन एंड कॉस्टिंग का है। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये अच्छा वाला क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें कि डिप्रिसिएशन जो होता है ना, अलग अलग मेथड से डिप्रिसिएशन होता है, उसके बारे में क्वेश्चन आया है। तो हमें बुक वैल्यू बताना है, बुक वैल्यू ऑफ कॉलम डिस्टिलेशन कॉलम इन लाख ऑफ रुपीज राउंडेड आउट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो 35 का यहाँ पे जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर जो है 57.5 से 57.5 से 57.7। ठीक, 57 है ना, 57.5, 57.5 से 57.7। तो अगर आपका आंसर 55.6 आ रहा है तो एकदम सही है। ठीक है, 55.7 एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 35 डन है। इस टाइप से हम लोग जो टेक्निकल का जो 25 क्वेश्चन है वो देख चुके हैं। तो सभी सेक्शन से आए थे, मतलब मल्टीपल सिलेक्ट भी आए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आए थे, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी आए हुए हैं। तो इसमें हम लोग जो टेक्निकल केमिकल इंजीनियरिंग का जो 25 क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले वो अब देख चुके हैं। अब यहाँ से हमारा जो इम्पोर्टेंट आता है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, वो स्टार्ट हो रहा है केमिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो उसको देखते हैं। जो यहाँ पे 36 से 65, ठीक है, 36 से 65 जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 40, 25, 30। ठीक है, तो 30 मार्क्स के, मतलब 30 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, तो ये 30 60 हो जाएंगे। और 25 प्लस 15 20 40, तो टोटल यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो इस टाइप से अब जो हमारा मेन वेटेज है 60 मार्क्स वाला, इसमें फोकस करना है। तो 60 मार्क्स के जो 2 नंबर वाले टेक्निकल क्वेश्चन, तो उसमें से पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36, तो इसको देखते हैं। Yeah, consider a steady, fully developed unidirectional laminar flow of an incompressible Newtonian fluid. Fluid mechanics का क्वेश्चन है। Viscosity mu between two infinitely long horizontal plates separated by a distance 2h as shown in the figure. The flow is driven by the combined action of pressure gradient and the motion of the bottom plate at y is equal to minus h in the negative x direction. Given that delta p by L equal to p1 minus p2 by L greater than 0, where p1 and p2 are the pressures at 2x location separated by a distance L. The bottom plate has a velocity of magnitude v with respect to the stationary top plate at y equal to h. Which one of the following represent the x component of the fluid velocity vector? तो ये है फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन। ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है ABC की मल्टीपल, इसमें मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन टेक्निकल में। क्वेश्चन नंबर 37 चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है जो कि हीट ट्रांसफर से है। द टेम्परेचर ऑफ 2 लार्ज पैरेलल प्लेट ऑफ इक्वल एमिसिविटी आर 900 किलो केल्विन एंड 300 Kelvin. A reflection radiation shield of low emissivity and negligible conductive resistance is placed parallelly between them. The steady state temperature of the shield in Kelvin. बेसिकली ऐसा वाला है, बीच में शील्ड लगा हुआ है, इसका टेम्परेचर बताना है इन केल्विन में। ठीक है, इजी है, इसको कई बार प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अभी मैं आंसर की बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो 37 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 37 जो करेक्ट आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। 759 होगा केल्विन में। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 38 चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास
hot oil at 110 degrees Celsius heats water from 30 degrees Celsius to 70 degrees Celsius in a counter current double pipe heat exchanger heat transfer का क्वेश्चन है. The flow rates of water and oil are 50 kg per minute and 100 kg per minute respectively, and their specific heat capacities are 4.2 kg per kg per degree Celsius and 2 kilojoule per kg per degree Celsius respectively. Assume the heat exchanger is at steady state. If the overall heat transfer coefficient is 200 watt per meter square per degree Celsius, the heat transfer area in meter square. हीट ट्रांसफर एरिया बताना है मीटर स्क्वायर में. हीट ट्रांसफर क्वेश्चन है 38. ए बी सी डी बताना है. तो इसमें जो करेक्ट है ऑप्शन ए 17.9 मीटर स्क्वायर एरिया आएगा. तो क्वेश्चन नंबर 39 चले जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 39 है a solid slab of thickness h1 is initially at a uniform temperature T0 at time t is equal to 0. The temperature of the top surface at y is equal to h1 is increased to T1 while the bottom surface at y is equal to 0 is maintained at T0 for t greater than equal to 0. Assume heat transfer occurs only in the y direction and all thermal properties of the slab are constant. The time required for the temperature at y is equal to h1 by 2 to reach 99% of the final steady value is tau1. If the thickness of the slab is double to h2 equal to h1 and the time required for the temperature at y is equal to h2 by 2 to reach 99% of its final state value is tau2, then tau2 by tau1 is हीट ट्रांसफर का भी 2 नंबर का क्वेश्चन है. इसमें बताना है ए बी सी डी इसमें बताना है. तो ये अनस्टेडी स्टेट सॉलिड स्लैब है हीट ट्रांसफर क्वेश्चन 39 में. तो सही आंसर है उसका जो है सी इज द करेक्ट आंसर जो कि 4 है. रेशियो पूछा था tau2 और tau1 का, तो इसको बता दिया. क्वेश्चन नंबर 14 चले जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 40 है गैस स्ट्रीम कंटेनिंग 95 मोल% CO2 एंड 5 मोल% इथेनॉल इज टू बी स्क्रब्ड विद प्योर वाटर इन काउंटर करेंट मास ट्रांसफर का क्वेश्चन है. मास ट्रांसफर का काउंटर करेंट आइसोथर्मल एब्जॉर्प्शन कॉलम टू रिमूव इथेनॉल. द डिजायर्ड कंपोजिशन ऑफ इथेनॉल इन द एग्जिट गैस स्ट्रीम इज 0.5 मोल%. The equilibrium mole fraction of ethanol in the gas phase Y star is related to that in the liquid phase X, as Y star is equal to X. Assume CO2 is insoluble in water and neglect the evaporation of water. If the water flow rate is twice the minimum, the mole fraction of ethanol in the spent water is. तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बताना है स्पेंड वाटर में. ऑप्शन वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए बी सी डी. तो 40 का जो यहाँ पे सही आंसर है करेक्ट आंसर फॉर 40 इज बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर जो कि 0.0126 है. 41 में चले जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 ठीक है जो कि है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस diffuses through a stagnant air film of thickness 2 mm at 1 bar and 30 degrees Celsius. The diffusion coefficient of SO2 in air is 1 × 10⁻⁵ meter square per second. The SO2 partial pressure at the opposite side of the film are 0.15 bar and 0.05 bar. The universal gas constant is 8.314 joule per mole per Kelvin. Assuming ideal gas behavior, the steady state flux of SO2 in mole per meter square per second through the air film is मास ट्रांसफर क्वेश्चन है. तो T1 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बन क्या रहा है और इसमें ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं. तो T1 का जो करेक्ट आंसर है बी द करेक्ट आंसर बी जो कि क्या है जो कि 0.022 है. तो नेक्स्ट चले जाते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन वाले 42 की बात हो रही है. 52 ठीक है, भी मास ट्रांसफर का क्वेश्चन है. अ सिंपल डिस्टिलेशन कॉलम सेपरेट अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ A and B. The relative volatility of A with respect to B is 2. The steady state composition of A in the vapor leaving the first, second, and third trace in the rectifying section are 94, 90, and 85 mole% respectively. For ideal trace and constant molar overflow, the reflux to distillate ratio is. Reflux to distillate ratio बताना है 42 का जो करेक्ट आंसर है ABCD बताना है. 42 में जो करेक्ट आंसर है बी है. बी मतलब बी 2.7. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43. ठीक है, alumina particle with an initial moisture content of 5 kg per kg dry solid or dried in a bench dryer. Mass transfer question है. For the first 2 hours, the measured drying rate is constant at 2 kg per meter square per hour. Thereafter, in the falling rate period, the rate decreases linearly with the moisture content. The equilibrium moisture content is 0.05 kg per kg dry solid, and the drying area of particle is 0.5 meter square per kg dry solid. The total drying time in hour to reduce the moisture content of half its initial value. तो ये ड्राइंग टाइम पूछा है. उस मॉइस्चर कंटेंट को हाफ इनिशियल से हाफ रिड्यूस करने में कितना उसको ड्राइंग टाइम लगेगा. तो ये मास ट्रांसफर का ड्राइंग का अच्छा क्वेश्चन है 43 का.
यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 43, इसमें एमसीक्यू है, इसका करेक्ट आंसर है बी। तो एमसीक्यू वाले जो है उस पर इजी होते हैं, हमें पता चल जाता है कौन सा ऑप्शन सही है और जो हम बना रहे हैं वो सही है नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 43 का बी, 43 का बी। ठीक है, अब नेक्स्ट ले आते हैं 44, 44। ठीक है, ये जो सीआरई आ गया। ठीक है, 44 जो है सीआरई का क्वेश्चन है, सीआरई। ठीक है, इसमें सेक्शन वाइज दिया है पेपर में। फर्स्ट ऑर्डर heterogeneous reaction A to B is carried out using a porous spherical catalyst. Assume isothermal conditions and that interface diffusion control the reaction rate. The bulk A concentration of 0.3 mole per liter. The observed reaction rate in a 3 mm diameter catalyst particle is 0.2 mole per second per liter. Catalyst volume at a bulk A concentration of 0.1 mole per liter. The observed reaction rate in mole per second per liter catalyst volume in a 6 mm diameter catalyst particle is। तो ये 44 का जो करेक्ट आंसर है, 44 आंसर बी, वेक्टर सीआई का क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट ले जाते हैं 45। 45 है फर्स्ट ऑर्डर लिक्विड फेज रिएक्शन ए टू बी इज कैरिड आउट इन टू आइसोथर्मल प्लग फ्लो रिएक्टर PFR of volume 1 meter cube each connected in series. The feed flow rate and concentration of A to the first reactor are 10 meter cube per hour and 1 kilomole per meter cube respectively. At steady state, the concentration of A at the exit of the second reactor is 0.2 kilomole per meter cube. The two plug flow reactors are replaced by two equal volume continuously stirring reactors CSTRs to achieve the same overall steady state conversion. The volume of each continuous stirring reactor in meter cube is 45। 45 का जो करेक्ट आंसर है सीआरई का है। तो 45 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, ये एमसीक्यू है 1.54। 45 का ए। उसके बाद 46 में चले जाते हैं। 46 यहाँ पे है the residence time distribution E for a non-ideal flow reactor is given in the figure. The first order liquid phase reaction with the rate constant 0.2 per minute is carried out in a reactor for an inlet reactant concentration of 2 mole per liter. The reactant concentration in mole per liter in the exit stream is, ये दिया है, ये अच्छा है, ये मतलब नॉन आइडियल रिएक्टर का है। सीआरई 2 का क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी एमसीक्यू टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है 46 का, ये इज द करेक्ट आंसर। ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 47 चले जाते हैं। 47, क्वेश्चन नंबर 47 है लेट आर एंड थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट्स डिफाइंड बाय एक्स इज इक्वल टू आर cos थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर sin थीटा। द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेट आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस cos थीटा 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई ई। ये दिया हुआ है कार्डियोइड। इसमें हमें बताना है एरिया, इसका एरिया कितना होगा वो बताना है क्वेश्चन में। तो ये दिया है, ऑप्शन वाला है एबीसीडी एमसीक्यू टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 47 का ए इज द करेक्ट आंसर। 3 पाई a²/2 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चले जाते हैं 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 प्रोसेस कंट्रोल का क्वेश्चन है। 48 द फॉर द ब्लॉक डायग्राम शोन इन द फिगर द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांसफर फंक्शन GD इक्वल टू y1s/ds इज। तो इसमें ट्रांसफर फंक्शन बताना है, करेक्ट ट्रांसफर फंक्शन इस ब्लॉक डायग्राम का यहाँ पे दिया हुआ है। ये ब्लॉक डायग्राम में एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 मार्क्स पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 ABCD में कौन सा सही बताना है। 48 का जो सही आंसर है, 48 का जो सही आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, -GP1 GC2 डिवाइडेड बाई 1 + GC2 GP2 प्लस GC1 GC2 GP1। ये इसका ट्रांसफर फंक्शन बन के आ रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन आती है गेट में। तो क्वेश्चन नंबर 49 चले जाते हैं। For purchasing a batch reactor, three alternative PQR have emerged as summarized in the table. For a compound interest rate of 10% per annum, choose the correct option that arranges the alternative in order from the least expensive to the most expensive. This is process dynamics and costing का क्वेश्चन, प्लांट डिजाइन एंड कॉस्टिंग। इसमें PQR दिया है, इंस्टॉल कॉस्ट है लाख रुपीज में 15, 25, 35, इक्विपमेंट लाइफ है ईयर में 357, मेंटेनेंस कॉस्ट है लाख रुपीज पर ईयर 432। तो ये प्लांट डिजाइन एंड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है पीटीसी का। तो इसमें ऑप्शन दिया है ABCD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है
49. Correct answer is C. C is the correct answer. C is the correct answer. RQP. क्वेश्चन नंबर 15 चले जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 50 है. The Newton rational method is used to solve fx is equal to 0, where f of x is equal to ex minus 5x. If the initial case x of 0 is 1, the value of the next iterate x1 rounded up to 2 decimal places. न्यूटन रेफसन का क्वेश्चन है. न्यूटन रेफसन मेथड से इसमें इनिशियल वैल्यू दिया है 1, उसका नेक्स्ट इटरेट दैट इज x इक्वल टू 1 राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेस ईच बताना है. ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 एनएटी टाइप का है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है 50. ठीक है, 2 नंबर में. तो 50 का जो करेक्ट आंसर है वो इसको रेंज बता रहा हूँ, -0.01 -0.01 टू 0.01. ठीक है, तो इसका रेंज है, तो ध्यान रखना. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 51. कंसिडर द लाइन इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल f of r dot dr with f of r is equal to xi plus yj plus zk, where ij and k are unit vector in the xyz Cartesian coordinate system. The path c is given by small r of t cos ti plus sin t j plus tk, where 0 less than equal to t less than equal to pi. The value of integral rounded up to 2 decimal places. तो इस इंटीग्रल का वैल्यू पूछा है बेसिकली, तो इसको 2 डेसिमल प्लेस तक. तो क्वेश्चन नंबर 51 न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है. 51 का जो करेक्ट आंसर है वो बता रहा हूँ यहाँ पे. एनएटी टाइप है 4.91 टू 4.95. ठीक, तो अगर इसका इस रेंज में आपका आंसर आ रहा है तो आपको सही है. तो इसका 51. 52 जो 52 है. कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन x square d square y by dx square minus x dy by dx minus dy equal to 0 with the boundary condition y x of 1 equal to 2 and y x of 2 equal to 17.2. The solution y of x at x equal to 3/2 rounded up to 2 decimal place each. 52 का जो करेक्ट आंसर है इसमें 4 to 4.08. ठीक है, इस रेंज में अगर आ रहा है 4 to 4.08. ठीक है, ये इसका 4.00 टू 4.08, क्योंकि इसमें राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेस बोला है ना, इसलिए ऐसा करना है. इसके बाद अगर हमारा 53 का जो करेक्ट आंसर है. कंसिडर द फंक्शन f of x y z इज इक्वल टू x to the power 4 plus 2i cube plus z square. The directional derivative of the function at the point p equal to -1 1 -1 along i plus j, where I and j are unit vector in the x and y direction respectively, rounded up to 2 decimal places. मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है 53 एनटी टाइप है. उसका आंसर जो है 1.39 टू 1.43. 1.43 इस रेंज में आपका आंसर आना चाहिए 53 का. 54 में चले जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 54. Consider the process in the figure for manufacturing B. The feed to the process is 90 mole per cent and the closed boiling inert component I at a particular steady state. B product rate is 100 kilomole per hour. Single pass conversion of A in the reactor is 50%. The cycle to purge the stream flow process calculation. The flow rate of A in the purge stream in kilomole per hour rounded up to 1 decimal place is. ठीक, ये प्रोसेस कैलकुलेशन क्वेश्चन है. ठीक है, आप देख सकते हो ये डायग्राम दिया हुआ है. तो क्वेश्चन नंबर 54 एनएटी टाइप का है. एनएटी टाइप में 54 का जो करेक्ट आंसर है 54 18.1 टू 18.3. 18.1 टू 18.3 ये इसका करेक्ट आंसर है. इससे जाते हैं 55. ठीक है, प्रोसेस कैलकुलेशन है. मीथेन कंबस्ट विथ air in furnace CH4 plus 2O2 giving rise to CO2 plus 2H2O. The heat of reaction delta H reaction is equal to -880 kilojoule per mole CH4 and is assumed to be constant. The furnace is well insulated and no other side reactions occur. All components behave as ideal gases with a constant molar heat capacity of 44 joule per mole per degree Celsius. Air may be considered as 20 mole % O2 and 80 mole % nitrogen. The air fuel mixture enters the furnace at 50 degrees Celsius. The methane conversion X varies with the air to methane mole ratio R. X is equal to 1 minus 0.1 e to the power -2 R minus RS with 0.9 RS less than equal to 1.1 RS.
where RS is the stoichiometric error to mean mole ratio. For R is equal to 1.05 RS, the exit flue gas temperature in degrees Celsius rounded up to 1 decimal place C. तो 55 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है, वो बताना है। एनएटी टाइप का है, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ इसका 1710.0, क्योंकि 1 डेसिमल में है, 1730.0, ठीक। तो 1710.0 to 1730.0 में अगर आपका आ रहा है आंसर, यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, an isolated system consists of two perfectly sealed cuboidal compartment A and B is separated by a movable rigid wall of cross-sectional area 0.1 meter square as shown in the figure. Initially, the movable wall is held in place by latches L1 and L2 such that the volume of compartment A is 0.1 meter cube. Compartment A contains the monoatomic ideal gear at 5 bar and 400 Kelvin. Compartment B is perfectly evacuated and contains a Maslin who can swing of force constant 0.3 normal Newton per meter at its equilibrium length, stored elastic energy 0. The latches L1 and L2 are released. The wall moves to the right by 0.2 meter, where it is held at the new position by latches L3 and L4. Assume all the walls and latches are massless. The final equilibrium temperature in K Kelvin of the gas in compartment A rounded up to 1 decimal place C. ठीक, तो ये जो है थर्मोडायनेमिक्स का अच्छा वाला क्वेश्चन है। इसमें कंपार्टमेंट ए कंपार्टमेंट बी है, L1 L2 है, ठीक है। इसमें आपको आंसर बताना है, एनएटी टाइप का है। 56 जो है वो उसका जो करेक्ट आंसर है 396.62, 396.62, 397, ये इसका जो करेक्ट आंसर है एनएटी में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57, इथाइलिन ओबेज द ट्रंकेटेड विलियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स का है। PV by RT इक्वल टू 1 प्लस BP by RT, ठीक, इससे आते ही है। और उसके बाद जो है where P is the pressure, V is the volume, T is the absolute temperature and B is the second Willis coefficient. The universal gas constant R is equal to 83.14 bar centimeter cube per mole per Kelvin at 340 Kelvin. The slope of compressibility factor versus pressure curve is -3.538 into 10 power -3 bar inverse. Let GR denote the molar residual gives free energy. At this condition, the value of del GR by del PT at constant temperature in centimeter cube per mole rounded off to 1 decimal place C. ठीक, थर्मोडायनेमिक्स का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो ये 57 है, 57 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे है माइनस 10 -101 -101.02 -99.0, ठीक है। इसका रेंज में आ रहा है, सही होगा -101.02 -99.0, ठीक है। इसका 57 का सही है। 58 से ज्यादा 58 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। A metallic spherical particle of density 7001 kg per meter cube and diameter 1 mm is settling steadily due to gravity in a stagnant gas of density 1 kg per meter cube and viscosity 10 to the minus 5 kg per meter per second. If G is equal to 9.8 meter per second square, assuming that the settling occurs in the regime where the drag coefficient is independent of the Reynolds number and equals to 0.44. The terminal settling velocity of the particle is in meter per second rounded off to 2 decimal places. टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है, ये टर्मिनल सेटिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 58, जो इसका एनएटी टाइप है। 58 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका 14.302 14.302 क्योंकि 2 डिसिमल अप टू 2 डेसिमल है, तो 14.30 से 14.60 आ रहा है, तो ये सही होगा। 59 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, water of density 1000 kg per meter cube is formed at a volumetric flow rate of 3.14 into 10 power minus 2 meter cube per second through a pipe of inner diameter 10 centimeter and length 100 meter from a large reservoir 1 and another large reservoir 2 at a height of 50 meter above reservoir 1 as shown in the figure. The flow in the pipe is in the turbulent regime with a drastic friction factor f 0.06 and kinetic energy correction factor alpha is equal to 1. Take G equal to 9.8 meter per second square if all minor losses are negligible and the pump efficiency is 100%. पंप पावर इन किलोवाट राउंडेड ऑफ टू 2 decimal places में इसका अच्छा वाला क्वेश्चन है। इसका फिगर देख लो, 2 रिजर्वायर है 1 और 2
ठीक है। इसमें पंप के थ्रू इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसमें क्या पूछा है, पंप एफिशिएंसी इज 100%, द पंप पावर इन किलोवाट राउंडेड अप टू। तो 59 में पंप पावर के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है 59, 30, 30.40 टू 30.40 टू 30.50। ठीक है, तो ये 30.40 टू 30.50, 59, क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, एनएटी टाइप 60 चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 एफएम का है। A venturimeter with a throat diameter d equal to 2 centimeter measure the flow rate in a pipe of diameter d equal to 6 centimeter as shown in the figure. U2 manometer is connected to measure the pressure drop. Assume the discharge coefficient is independent of the Reynolds number and geometric ratio. If the volumetric flow rate through the pipe is doubled, Q2 equal to Q1. The corresponding ratio of the manometer reading delta H to delta H1 rounded up to nearest integer is 60। 60 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो रहा है 4, 4 2 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 ही आना चाहिए। ठीक है, 60 का 4। वेंचुरोमीटर का क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स। इसका जो फिगर है आप देख सकते हैं, वाटर आ रहा है यहाँ, तो वेंचुरी छोटे मैनोमीटर रीडिंग है, तो उसमें दो अलग अलग रीडिंग है, दोनों का रेशियो कितना है, 4 आना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। Question number 61. Heat is available at a rate of 2 kilowatt from a thermal reservoir at 400 Kelvin. A two-stage process harnesses this heat to produce power. Stage 1 and stage 2 reject heat at 360 Kelvin and 300 Kelvin respectively. Stage 2 is driven by the heat rejected by stage 1. If the overall process efficiency is 50% of the corresponding Carnot efficiency, the power delivered by the process in kilowatt rounded up to 2 decimal places is a thermodynamics का 61। 61 एनएटी टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर है 0.24 टू 0.24 टू 0.26। ये इसका करेक्ट आंसर इस रेंज में आपका आंसर है 61 का 0.24 टू 0.26। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन तो क्वेश्चन नंबर 62। Chemostat with a cell recycle is shown in the figure. The feed flow rate and the culture volume are F is equal to 75 liter per hour and V is 200 liter. Respectively, the glucose concentration in feed is C as 0.15 gram per liter. Assume monokinetics with specific cell growth rate mu G 1 by Cc dCc by dt is equal to mu mCs by Ks plus Cs, where mu m is 0.25 per hour and Ks is 1 gram per liter. Assume maintenance and death rate. Assume maintenance and death rates to be 0. Input feed to the starlight C00 and steady state operation. The glucose concentration in the recycle stream CS1 in gram per liter rounded up to 1 decimal place. तो ये सीआरई का है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर दिया है। तो 62, तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वहाँ पे आ रहा है 2.9 तो इस रेंज में आपका आंसर आएगा तो सही है। ये डायग्राम है इसका। तो ये सीआरई का है बेसिकली, इसमें बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। उसके बाद 63 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। कंसिडर द सर्ज ड्रम इन द फिगर। Initially, the system is at steady state with a hold of V bar 5 meter cube, which is 50% of the full tank capacity. V full, the volumetric flow rate Fi is about 1 meter cube per hour. The height hold of alarm limit V height 0.18 V full, while the low hold of alarm limit V low 0.2 V full. A proportional P only controller manipulate the output so to regulate the hold of V out is equal to C V minus V bar plus F bar out at equal 0. F in integers step from 1 meter cube per hour to 2 meter cube per hour. Assume linear control wall and stainless wall cabinets. Let Kc minimum be minimum control gain that ensure we never exists be high. The value of Kc minimum in our inverse rounded up to 2 decimal places is 63। ये प्रोसेस कंट्रोल का क्वेश्चन है 63। इसका 0.32 आ रहा है। ठीक है, 0.32 टू 0.34। ठीक है, तो ये इसका 0.32 0.34। अब नेक्स्ट रहते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। ये इसका डायग्राम था, होल्ड अप वाला है कंट्रोल अलार्म। तो 64 ए भी कंट्रोलर का है, प्रोसेस कंट्रोल। अब पीडी कंट्रोल
A PD controller with transfer function GC is used to stabilize an open loop unstable process with transfer function GP, where GC is equal to KC tau ds plus 1 divided by tau d by 20s plus 1, GP is equal to 1 by s minus 1 10s plus 1. At time is in minute, found the necessary condition for closed loop stability. The maximum feasible value of tau d in minutes rounded up to 1 decimal place c. 64 जो करेक्ट आंसर है ये बताना है, एनईटी टाइप का है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 10.02 10.02 10.3। ठीक, तो इसमें क्या बताना था, टाउ डी मिनट राउंडेड अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो इसका टाउ डी जो 10 to 10.3 मिनट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग नंबर 65। कंसीडर अ ट्रे कॉलम ऑफ डायमीटर 120 सेंटीमीटर, each downcomer has a cross sectional area of 575 centimeter square. For a tray, the percentage column cross sectional area not available or vapor flow due to downcomer rounded up to 1 decimal place each। ठीक, ये बताना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। ठीक है, तो ये मास ट्रांसफर इसमें इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन नंबर 65 पे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, सॉरी 65 60, ये जो था ना यहाँ पे गलत हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है, ठीक है, तो उसका आंसर है यहाँ पे गलत हो रहा था 22.12 22.3 है। ठीक है, 22.1 मतलब जो पीडी कंट्रोलर है ना उसका आंसर है यहाँ पे टाउ डी मिनट और चार्जिंग में कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है जो कि 65 है, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, कंसीडर ट्री कॉलम ऑफ डायमीटर 120 सेंटीमीटर, ईच डाउन कमर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर अ ट्रे द परसेंटेज कॉलम क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉट अवेलेबल और वेपर फ्लो ड्यू टू डाउन कमर राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल। ठीक है, तो ये 65 है, उसका जो आंसर है वो है 10.02 10.3। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग सभी क्वेश्चन का आंसर भी देख चुके हैं, और इन नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका सलूशन भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर भी देख चुके हैं, लेकिन उसका जो सलूशन पार्ट रह गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो आई होप you understand my language and you like my video, and subscribe my channel and share to others so that everyone can benefit from this. So now I'll stop here and have a good day. Bye. Thank you guys for being here.